अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स 1 अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। आज के लेक्चर में हम जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर सिस्टम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद रियल नंबर्स और बाकी नंबर्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो और इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Introduction: Mathematics is a science of numbers, logics, shapes, and pattern recognitions. Mathematics is also around us in everything we do. मैथमेटिक्स से वो हमारे पास जो है ये एक साइंस ऑफ नंबर्स है, लॉजिक्स, शेप्स और डिफरेंट तरह के जो पैटर्न्स है जिनको पहचाना जा सकता है, ये जिनसे कुछ नया ड्रॉ किया जा सकता है। मैथमेटिक्स जो है वो हर तरफ है हमारे। एवरीथिंग वी डू, जो भी हम कर रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। तो बाकी ये इसकी जो है ये हिस्ट्री है। अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसको स्टडी। नेक्स्ट है हमारे जो स्टार्टिंग है नंबर सिस्टम। स्टार्टिंग होते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। द नंबर 1 2 3 आर यूज टू काउंट सर्टन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल और काउंटिंग नंबर्स। कि जिनको सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए जो नंबर्स यूज किए जाते हैं वो नेचुरल नंबर है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। एन इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये एंड आइडिया नहीं है कब तक एंड होंगे, ये अप टू सो ऑन है। इन्फिनिट मैनी नंबर्स है। जब भी हम काउंटिंग करते हैं हमारी काउंटिंग हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से होती है। हमारी काउंटिंग में कभी नेगेटिव वन नहीं आता है कि हमने कोई ना कोई अगर चीज़ एग्जिस्ट करी तभी हम उसको काउंट कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव वन तो कभी नहीं आएगा इन नंबर्स में, इसीलिए इनको काउंटिंग नंबर्स कहा जाता है। होल नंबर्स यानी कि कंप्लीट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद द जीरो फॉर्म अ सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय डब्ल्यू। जो नंबर जब आपके नेचुरल नंबर्स को आप जीरो के साथ कंबाइन कर देते हैं, टुगेदर कर देते हैं, तो जो सेट बनता है वो आपके पास होल नंबर्स का सेट बनता है, 0 1 2 सो ऑन। नेक्स्ट है आपके पास इंटीजर्स, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स, देयर एडिटिव इनवर्स एंड जीरो। द सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय जीरो। आपके पास जो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या है, 1 2 3, और उस नेचुरल नंबर्स के सेट का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जिस नंबर को ऐड करने से वो इटसेल्फ जीरो हो जाए, और क्योंकि वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, वो जीरो आ जाए, मींस वन और -1 ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। -1 जो है वो वन का, तो इन दोनों को ऐड करने से आपके पास जीरो आ जाएगा। इसी तरह से 2 और -2 एंड जीरो और जीरो इंक्लूड होगा। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय जी, 0 1 2 3 अप और अप टू सो ऑन, और -1 2 3 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है आपके पास द रैशनल नंबर्स, the numbers which can be expressed as a ratio of two integers, non-zero denominators form set of rational numbers. It is denoted by q. जो नंबर्स जिनको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं दो इंटीजर्स में, और वो क्या होगा, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट होगा। उसका जो डिनोमिनेटर टर्म होगी वो आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए। वो जो सेट बनेगी वो रैशनल नंबर का सेट है। जैसे कि q इज इक्वल है x, सच दैट x इज इक्वल है p ओवर q, कि वो नंबर जो है x वो p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा रहा हो। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, p और q जो है वो बिलोंग करे z यानी कि इंटीजर के सेट से, एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो, और q जो है वो जीरो ना हो। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है, नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। पहले रैशनल की एग्जांपल दी गई है। द नंबर 1/2, 2/3 और 5 आर द एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स। जैसे 5 जो नंबर है इसको हम 5 ओवर 1 लिख सकते हैं, तो ये p ओवर q की फॉर्म में आ सकता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। द इरेशनल नंबर्स, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशो। वो नंबर्स जो रेशो की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स में आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। कि इंटीजर्स जो उनके होंगे वो उस रेशो की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, तो वो हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू डैश।
square root 2, square root 3, square root 5 and pi etc are the example of irrational numbers. ये जो है ये examples हैं हमारे पास irrational numbers की. For each prime numbers n, square root n is an irrational number. ये दोनों जो है ये भी. अब यहाँ पर क्या आएगा कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे जो है प्राइम नंबर्स हैं. इनका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो जो आएगा नंबर वो आपके पास इरेशनल नंबर होगा. 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जब देखिए हम जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, तो वो एक इरेशनल नंबर नहीं है. सिंपल. नेक्स्ट है हमारे पास set of real numbers. The real numbers are the set of numbers consisting of all the rational numbers and irrational numbers. The set of real number is denoted by capital R. जो सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो रैशनल और इरेशनल दोनों पे कंसिस्ट कर रहा है. मींस रियल के अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों के एलिमेंट्स मौजूद होंगे. तो R इज इक्वल है Q यूनियन Q डैश. मींस Q मींस आपका रैशनल और Q डैश मीन इरेशनल. और नेक्स्ट जो कहा गया है वेयर Q इंटरसेक्शन Q डैश, कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास पीछे क्या बचेगा? वो जो बचेगा वो 5 होगा. एम्प्टी सेट. पीछे हमारे पास कुछ भी नहीं बचता. दोनों में मतलब कुछ भी सिमिलर नहीं होगा. जो नंबर रैशनल है वो इरेशनल नहीं हो सकते एट अ टाइम. तो दोनों नंबर जो वो टोटली डिफरेंट होंगे. तो इन दोनों के मिलने से रियल नंबर बनेगा. पर अगर हम दोनों का डिफरेंस लें तो हमारे पास रिमेनिंग कुछ भी नहीं आएगा. Some famous irrational numbers. Pi is a famous irrational number. The first few digits look like this. E, Euler's numbers, is also a rational number. Psi is a golden ratio. ये भी एक rational number है. Next है decimal representation of real number. Every real number can be expressed in decimal form. These are two families of real numbers, rational और irrational. रियल नंबर की दो फैमिलीज है, एक रैशनल नंबर है, दूसरी इरेशनल नंबर है. अब नेक्स्ट इनमें देखते हैं. Rational number, the decimal representation of rational number is of the two type, terminating and recurring. रैशनल नंबर्स की दो तरह की टाइप्स होती हैं. डेसिमल पॉइंट्स में जब हम रैशनल नंबर को लिखते हैं तो दो टाइप्स है, एक टर्मिनेटिंग है और दूसरी रिक्यूरिंग है. नेक्स्ट हम अब इसको टर्मिनेटिंग. डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? टर्मिनेटिंग से ही आपको नेम से आइडिया हो रहा है, जो टर्मिनेट हो जाती है. A decimal fraction which has only a finite number of digits in its decimal part is called a terminating decimal. आपके पास जब एक कोई नंबर है लाइक 0.2323, तो ये इसका डेसिमल पार्ट है. ये जो इसका डेसिमल पार्ट है इसके अंदर जब ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, और वो जो पार्ट है, देखिए जब डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है मींस वो टर्मिनेट कर गया, वो एक पॉइंट पे आके रुक गया है, तो ये टर्मिनेटिंग है. मींस के ये आपके स्टॉप हो गए. 2, 3 की जगह पे कोई और नंबर भी हो सकता है. मैं जस्ट आपको एक रैंडम एग्जांपल दी है. इस कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. 1/5 इज इक्वल है 0.2 एंड 7/8 इज इक्वल है 0.875 etc. नेक्स्ट है हमारे पास रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. रिक्यूरिंग मींस जो बार बार रिपीट होगा. रिक्यूरिंग और पीरियोडिक जैसे पीरियड रिपीट हो रहा है. देखिए अब इसकी जो नीचे एग्जांपल्स दी हुए हैं वो एग्जैक्ट इन्हीं पे बेस कर रही है. पीरियोडिक जैसे कि इसमें ये ब्लॉक है, पीरियड है 8181, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है. और या रिक्यूरिंग मींस यहाँ पे जैसे 4 एक नंबर है वो एज इट इज रिपीट हो रहा है बार बार. रिक्यूरिंग और periodic decimal fraction in which one or more digits are repeated again and again indefinitely. ये हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते वो कितने टाइम रिपीट हो गया अगेन एंड अगेन. तो ये जो आपके पास आएंगे ये हमारे पास क्या है? ये रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है. देखिए टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये किसी पॉइंट पे एंड नहीं हो रहे. अगर ये यहाँ पर एंड हो जाता है तो ये टर्मिनेटिंग है, और अगर ये एंड नहीं हो रहे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर. तो ये जो दोनों ऊपर टाइप्स पढ़ी है ये रैशनल नंबर की टाइप्स. अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, ऐसे नंबर जो ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिक्यूरिंग. रिक्यूरिंग मीन्स कि उनमें ना कोई पीरियड आ रहा हो
ना ही कोई ब्लॉक वाइज वो रिपीट हो रहे हो। डेसिमल्स इज अ डेसिमल विच नाइदर टर्मिनेट्स नॉर इट इज रिक्यूरिंग, ना ही वो टर्मिनेट होंगे ना ही वो रिक्यूरिंग होंगे। वी कैन नॉट कन्वर्ट सच अ डेसिमल इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन, कि हम इन डेसिमल्स को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मींस हम इसको बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कोई भी नंबर्स की फॉर्म में। स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 इसकी उन्होंने आपको आंसर्स दे दिए गए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स ऑफ टू कॉमन फ्रैक्शन, कि आपने डेसिमल्स को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट नंबर दे दिया गया है 0.3 और 3 के ऊपर जो है ये बार है, ये बार मीन्स ये 3 जो है अप टू 100 ऑन जा रहा है, इनडेफिनेट नंबर्स है। लेट x इज इक्वल है 0.3 अप टू 100 ऑन, इसको आपने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन द बोथ साइड, हमने दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास 10x इज इक्वल आ गया 3.333 अप टू 100 ऑन। दोनों इक्वेशंस को माइनस किया तो आपके पास ये जो पॉइंट्स के डेसिमल पार्ट वाला टर्म है ना, डेसिमल पार्ट कंप्लीट, ये हमारा जो है ये खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म होगा फिर हम इसको जो है कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल पार्ट अगर हो तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग हमारे पास आ रहा है 9x इज इक्वल है 3, x इज इक्वल है 1/3। तो आपके पास जो डेसिमल पॉइंट का सेट था आपने उसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे दी गई है, उसमें हमें एक ब्लॉक दे दिया गया है 0.454545 अप टू सो ऑन इनडेफिनेट ऑर्डर तक। लेट x इज इक्वल है 0.45 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड से। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर है, हमें क्योंकि डेसिमल पार्ट को खत्म करना है तो हम इसको से माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो हमारा डेसिमल पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आज का लेक्चर यहीं तक है, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के अकॉर्डिंग तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है बाकी करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, और साथ में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।